तरफ से तमाम अहले वतन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। ईद उल अज़हा मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि इसमें मुसलमान जो है सुन्नत इब्राहीमी पे अमल करते हुए कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का बुनियादी फ़लसफ़ा जो है वो ये नहीं कि सिर्फ जानवर की कुर्बानी की जाए। बुनियादी तौर पे तो इसका मकसद यही है कि हम अपनी अना और नफ़रतों को कुर्बान करें। मेरा पैगाम उन सब लोगों के लिए यही है कि अपनी अना नफ़रत में डूब कर कोई गलत कदम ना उठाएं, मुआशरे में बेचैनी का बायस मत बने और बहैसियत मुसलमान और बहैसियत इंसान जो है हम इंसानियत की सरबुलंदी के लिए कोशिश करें कि एक पुरअमन मुआशरा तश्कील इसी तरह ही दिया जाए कि हम ये सारे अपनी चीज़ें जो अना और झूठी अना और नफ़रतें जो है ख़त्म करें और कुर्बानी हम दें, और अगर किसी ने हमारे साथ ज़्यादती भी की है तो उसको दरगुज़र करें, उसको माफ़ करें। इससे एक बहुत ही अच्छा मुआशरा जिसमें हम सब लोग बड़े अमन से रह सकते हैं वो तश्कील पा सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ईद उल अज़हा के मौके पर हमने पूरे रीजन मुल्तान में ख़ुसूसी इंतज़ामात किए हैं सिक्योरिटी के। तमाम इज्तिमात जो नमाज के लिए होंगे उस पर स्पेशल सिक्योरिटी लगाई है। उसके अलावा मवेशियों की, जैसे आपको पता है कि कुर्बानी के लिए लोगों का आमद रफ्त है मवेशी मंडी में, तो वहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं। ख़रीदारों के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी उनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करेंगे ताकि वो लोग बड़े सिक्योर एनवायरनमेंट में जो है वो अपनी ख़रीदारी कर सकें और ईद जो है वो बेहतर तरीके से मना सकें। इसके साथ साथ मेरा पैगाम शहरियों के लिए ये है कि 3 छुट्टियाँ हैं, इसमें कोशिश करें कि ज़्यादातर घर पे रहें। बच्चों को ख़ास तौर पे गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें मत दें, वन व्हीलिंग से परहेज़ करें, उनको कंट्रोल करें कि वो मत ये काम करें, रेस वगैरह ना लगाएं, नहीं तो हादसात जो हैं उससे बड़ी कीमती जानों का नुकसान हो सकता है। कोरोना और इन सारी हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करें और कोशिश करें कि वैक्सीनेशन जिसने नहीं भी करवाई हुई वो भी ज़रूर करें ताकि आप सब लोग एक सेहतमंद मुआशरे में रह सकें।